नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक किताब है दोस्तों, एक अ मंक हु सोल्ड हिज फरारी, ऐसे नाम की बहुत ही फेमस किताब है और उसका भारतीय तकरीबन सारी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ होगा मेरे ख्याल से। और मैंने वो हिंदी में पढ़ी और सच में बहुत ही अच्छी है, रॉबिन शर्मा जी की है। और ऐसी जो किताब है पहले मैं तो नहीं पढ़ता था, क्योंकि मैं सोचता था कि ऐसी किताबें पढ़ के मतलब किसकी ज़िंदगी बदलने वाली है वगैरह। लेकिन हाल ही में थोड़ा सा मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ताकि सच में बहुत कुछ पॉजिटिविटी उसमें दिखती है। और कभी कभी ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों, उसमें शायद भगवान का डायरेक्टली नाम ना हो, लेकिन फिर भी ऐसी जो किताब है आध्यात्मिक स्तर पर हमें ऊंचा उठा सकती है। लेकिन उसमें तो भगवान के बारे में बहुत कुछ ऐसे बताने की कोशिश करी है, लेकिन हम जिस तरीके से भगवान को देखते हैं उसमें एक अलग तरीके से वहाँ पर दिखाया है। सच में अगर आपको संभव हुआ तो आप ज़रूर इस किताब को पढ़ना दोस्तों। तो उस किताब में एक बहुत ही अच्छी सी बात मतलब मुझे अच्छी लगी दोस्तों। उसमें एक मतलब ऐसी बात है कि जहाँ पर एक ये जो योगी होता है वो एक आम इंसान को ये कहता है, मतलब आप ऐसे समझ जाना कि एक योगी इंसान हम सबको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, एक संत जैसा इंसान हम सबको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो बात है वो ये है, वो हमसे ये कहते हैं कि आत्मा का जो स्तर है वो ऊंचा उठने के लिए, जीवन में तौर तरीके सीखने के लिए, हमें एक स्थितप्रज्ञ जैसा बर्ताव करने के लिए, जीवन में जो भी हमें महत्वपूर्ण बातों से गुजरना है उन सारी बातों को सीखने के लिए वक्त तो ज़रूर लगता है और उसमें हमें वक्त को वक्त देना चाहिए। ये जो बात है हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों। जैसे मैं अगर मोक्ष की बात करूँ तो सब लोग यही सोचेंगे कि नहीं, मुझे इसी जीवन के आखिर में मोक्ष चाहिए। बहुत लोग ये कहेंगे कि मुझे पृथ्वी पर नहीं आना, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ पृथ्वी पर तो मुझे आना है, लेकिन इन सारे दुख में मुझे अटकना नहीं है, मुझे मोक्ष चाहिए। तो ये जो मोक्ष है दोस्तों, उसकी बात अगर हम करें तो हमें यही लगता है कि हमें तुरंत ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरी बहुत ही ज़्यादा इच्छा है। लेकिन ये जो वाक्य है कि वक्त ज़रूर उस बात को लगता है, इसको हमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब तरीके से देखने की ज़रूरत है दोस्तों। हम ये सोचते हैं कि ज़रा सा मैं कुछ करूँ तो उसका जो अच्छा फल है मुझे मिल जाए, लेकिन दोस्तों जीवन जो है वो इस तरीके से नहीं चलता। जैसे जो फर्स्ट स्टैंडर्ड या फिर सेकंड स्टैंडर्ड का कोई बच्चा है, या फिर एक मैं आपको एक उदाहरण के लिए कहता हूँ कि कोई 8वीं का बच्चा है, 8th स्टैंडर्ड का, तो ऐसे वक्त में समझो उसको बहुत ही अच्छे से वो होशियार है, बहुत ही अच्छे से सब कुछ उसको आ रहा है। और अब मतलब अभी दिसंबर का महीना है और जो फाइनल एग्ज़ाम जो ज़्यादातर होती है वो मार्च और अप्रैल के बीच में बहुत बार होती है। तो ऐसे वक्त में अगर वो अपने टीचर से कहे कि अभी दिसंबर का महीना चालू है और मुझे सब कुछ आ रहा है, तो ऐसे वक्त में आप अभी मेरी एग्ज़ाम ले लो और अभी ही मुझे 9th स्टैंडर्ड में डालो, तो उसके टीचर्स जो है वो मानेंगे नहीं। वो ये कहेंगे कि तुम्हें चाहे सब कुछ आता हो, लेकिन तुम्हें उसी ज़रिए के मतलब साथ कहीं ना कहीं जाना होगा, और उसके बाद वो एग्ज़ाम होने के बाद तुम 9th स्टैंडर्ड में जाओगे। तो उसी तरीके से आत्मा का होता है दोस्तों। बहुत बार उसको अपने आप को कहीं ना कहीं साबित करने की ज़रूरत होती है हर एक जीवन में, और उसमें जैसे नेचुरल तरीके से वो आगे बढ़ता है उसी तरीके से वो आगे चला जाएगा। हम यहाँ पर ये बोले कि मुझे अभी मोक्ष चाहिए, इस तरीके से बातें नहीं होती। एक इंसान के रूप में आज हम सोच रहे हैं, इसलिए आज हमें ऐसी बातें लग रही है, लेकिन आगे जब हमारा मतलब विकास स्तर आगे बढ़ेगा, जब हम आत्मा के स्वरूप में होंगे, तब इन सारी चीज़ों को हम बात मतलब इसको बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों। इसलिए यहाँ पर यही महत्वपूर्ण बात है कि अपने जीवन में वक्त मतलब थोड़ा सा लगता ही है हर एक आत्मा को आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इस वक्त को देखने से अच्छा है कि हम अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़े। हम आज कितने भी अच्छे बन गए हैं, लेकिन फिर भी समझो मुझसे क्या कुछ गलती तो नहीं हो रही ना। इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से हमें लेना होगा। खुद की गलती समझना ये भी समझदारी की बहुत बड़ी बात है, ये भी कहीं ना कहीं कुछ सीखने की बात है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके वक्त चाहे जितना भी लगे, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे से सीखूंगा। मैं जितना हो सके दुनिया को खुशियाँ देने की कोशिश करूंगा। मैं जितना हो सके निस्वार्थ भावना से जीवन जीऊँगा। मैं अपने परिवार वालों को खुशियाँ देने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारी में अपना कर्तव्य बहुत ही अच्छे से निभाऊंगा। इस तरीके से सोचकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।